राजस्थान की बात करें तो एक राजस्थान में बड़ी दुखियंता हुई है। झालावाड़ स्कूल गिर गया, बच्चे पढ़ने के लिए गए थे। हनुमान जी, आप सांसद हो, लंबे समय से आप युवाओं की और बाकी लड़ाई भी लड़ रहे हो। जिसके पास पैसा नहीं है वही सरकारी स्कूल में भेजता है। बच्चा सपने लेके जाता है, सुविधा भी नहीं चाहिए, बस पढ़ा दो इतना सा चाहिए। स्कूल गिर गया। देखिए, मैं तो हमेशा इस बात की पैरोकारी करता हूँ, मेरी बड़ी रैलियाँ थी उसके अंदर भी, कि अमीरों के गरीबों के सारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए, चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का। नेताओं के, अधिकारियों के, एमएलए, एमपी, एसपी, कलेक्टर के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, अपना आप स्कूल की बिल्डिंग से लेकर सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। पत्रकारों के बच्चे भी वहीं पढ़ने चाहिए ताकि सरकारी स्कूल ठीक हो। वो जिस तरह झालावाड़ दुखांतिका हुई और उसमें मुख्यमंत्री का नहीं जाना और बिरला जी का भी नहीं जाना, हाड़ौती अंचल के बड़े नेता, लोकसभा अध्यक्ष, मैं उनसे मिला था खुद, और कम से कम वहाँ जाके, और आपको हाड़ौती ने सब ज़्यादा सीट दी, और आप इसमें भी ये मान लोगे क्या कि ये वसुंधरा का इलाका है, ये भजन लाल का है? कोई इलाके बांटे हुए थोड़ी है। ये भजन लाल, रामलाल, घेवरलाल, ये तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। इसमें क्यों कर रहे हो आप? बांटो क्या राजस्थान को? बच्चे हमारे ख़त्म हुए हैं और मैं वहाँ नहीं जा पाया, मेरी टीम वहाँ गई शीघ्र इस मामले को लेकर। देखिए, हमने तो पुरजोर तरीके से बेल में घुस के लोकसभा को स्थगित कराया था 2 घंटे के लिए। हम गए थे अंदर, बाहर बाइट भी हमने दी थी, ठीक है, हमारा अंकित उन्होंने नहीं होने दिया, लेकिन लोकसभा को स्थगित कराया। गृह मंत्री नड्डा जी वहाँ थे। और ये मामला जो झालावाड़ दुखांतिका हुई है, उस दिन प्रत्येक घर के अंदर शायद किसी ने खाना नहीं खाया होगा, इतना भयावह दृश्य था। और आज़ादी के 75 साल बाद अगर प्रधानमंत्री ऐसे दावे कर रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है, और भजन लाल हमेशा हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज लेकर रोज़ यहाँ नहीं रहता, घूमता रहता है, तो कम से कम इन लोगों को सोचना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, बताओ। जब स्कूल प्रशासन ने उस स्कूल को बंद कर दिया तो कलेक्टर और एसडीएम ने क्यों चालू कराया? उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, एपी होने चाहिए थे, जेल में जाने चाहिए, तब जाके मैसेज है। क्या मैसेज दिया आपने? 10-10 लाख रुपये हर कहीं दे देते हैं, 1-1 करोड़ रुपया, 50-50 लाख घायलों को, उन सब की गिरफ्तारी। 4 मास्टर सस्पेंड करने से क्या हो गया? मास्टरों की क्या गलती है? वो तो कह रहे थे कि स्कूल पढ़ने वाला बंद कर दिया, लेकिन कलेक्टर, एसडीएम कहते स्कूल चलाओ, तो पानी के अंदर बाहर तो चलाने से रहे। तो गलती जो हुई है वो सरकारी स्तर पर हुई है। और मुख्यमंत्री और बिरला जी का वहाँ नहीं जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चलो, बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष है, उन्हें उसका समय नहीं मिला, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को कई सांसदों को साथ लेके जाना चाहिए। बाहर जाते हैं ना, विदेश जाते हैं, और जगहों वो जाते हैं, 50-50 का डेलीगेशन ले जाते हैं एमपी का, तो यहाँ भी 4-5 एमपी को साथ लेके आ जाते हैं। चार्टर खड़े रहते हैं वहाँ पे, फालतू खड़े रहते हैं चार्टर। आपने देखो धनखड़ साहब 3 चार्टर लेके और 3 हेलीकॉप्टर निकला करते थे, जिधर भी जाओ एक प्रोटोकॉल होता है। तो झालावाड़ की उस स्कूल में जाते तो एक मैसेज जाता कि अलग अलग सांसदों को लेके लोकसभा अध्यक्ष पहुँचे, और देश के अंदर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, नया कानून बन जाता और रातों रात बजट जारी हो जाते। जो चले गए उनको हम वापस नहीं ला सकते। उस घटना में जो दोषी है वो सलाखों के पीछे, और परिवारों को आर्थिक मुआवजा, यही बचता। और क्या आज इसके अलावा हमारे पास कुछ और तो है नहीं देने को। जो गलतियाँ थी, जो इन्होंने गलती करी, वो जेल जाए। लेकिन वो भयावह दृश्य जिसने भी देखा वो यही कह के रह गया कि सरकार ने कुछ भी नहीं किया, 10-10 लाख रुपए देके इतनी शरीक कर ली। ये इससे अंदाज लगा सकते हो कि भजन लाल के सरकार में जो घटनाएं हो रही है, और ये बच्चे जिस तरह ये बच्चों की मौत हुई, निश्चित रूप से भजन लाल का भविष्य राजस्थान में ठीक नहीं है। भजन लाल के विकेट किसी भी वक्त उठ सकते हैं राजस्थान का। जिस तरह भजन लाल का पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया, साले बेटे हर कोई खा रहा है, डिस्प्यूट लैंड इकट्ठे कर रहे हैं, डिस्प्यूट लैंड का हाथों हाथ रातों रात पुलिस भेज के, कुछ पुलिस के अधिकारी उनके साथ इन्वॉल्व है। तो राजस्थान भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया, और मुख्यमंत्री का घर और कार्यालय सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। ये प्रधानमंत्री गृह मंत्री को हम इस बार हाउस के अंदर आजकल में जब बात चलेगी तो हम भ्रष्टाचार का आरोप सीएम पे हाउस में भी लगाएंगे। कितने ही घेवर लेके चले जाओ, घेवर से मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे। ऐसे नहीं 2 क्विंटल घेवर ले गए, वहाँ कह दिया कि 30 के घेवर अच्छे हैं, 2 क्विंटल सब जो बांटे ना भाई, मैं नहीं देखा उसको। 10-10 किलो घेवर लोकसभा अध्यक्ष के ले गए, खट्टर के ले गए, शिवराज सिंह जी के ले गए, गृह मंत्री जी के ले गए, फलां ले गए। 15 लोगों को तो राजनाथ सिंह जी के सबके घेवर ले जाते, तो मैंने देखा इसको। आज ये बताओ, राजस्थान का मुख्यमंत्री अगर घेवर बांटता घूम रहा है तो इससे बड़ा राजस्थान का कोई अपमान नहीं। क्या हमारा मुख्यमंत्री का पद इतना सस्ता है कि घेवर दे के मुख्यमंत्री का पद ले लो? और दिल्ली वाला क्या इतना अनजान है? क्या घेवर तो किसी से मंगा लो दुकान से, किसी को कह दे घेवर तो मैं ही भिजवा देता। अरे भाई, घेवर मैं भिजवा देता। कोई बीजेपी का हमारा रामचंद्र बोरा कह देते, वो पहले घेवर ले जाते थे, रामचंद्र ले जाता घेवर। तो भजन लाल का भी ये काम रह गया क्या, घेवर बांटने का?
तो ये हर राजस्थानी शर्मिंदगी महसूस कर रहा है कि इस सीएम ने घेवर बांट के हमारा अपमान किया राजस्थान का। सब राजस्थान की पारंपरिक मिठाई है, अगर कोई ले गया तो क्या बुरा है? पारंपरिक मिठाई लेकिन इस वक्त जब उसको हटाने की बात चल रही है और एक घेवर लेके पहुंच जाएगा, मुझे मत हटाओ ये घेवर ले लो, ये थोड़ी चलेगा भाई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।